चुनावी नतीजे क्या होंगे कोई नहीं जानता। चुनाव के नतीजे किस और करवट लेंगे कोई नहीं जानता। जनता किसको इस बार प्रधानमंत्री बनाना चाहती है कोई नहीं जानता। लेकिन हाँ, सभी राजनीतिक पार्टी के नेता अपना पूरा पुरजोर लगा रहे हैं। यही वजह है कि चाहे भारतीय जनता पार्टी हो या फिर कांग्रेस, समाजवादी पार्टी हो या आरजेडी या जेडीयू, हर राजनीतिक पार्टी के नेता अपने अपने स्तर पर काम कर रहे हैं। इस बीच कांग्रेस पार्टी के तमाम नेता कार्यकर्ताओं के साथ राहुल और प्रियंका गांधी भी जमीनी मैदान पर उतरे हैं। कांग्रेस ने 55 साल में गरीबों को जमीन के पट्टे दिए, बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया, हरित क्रांति और श्वेत क्रांति लाए, मनरेगा लेकर आए, खाद्य सुरक्षा का अधिकार दिया, शिक्षा का अधिकार दिया। ऐसे तमाम बातें आज जनता को याद दिलाई जा रही हैं। अब देखना होगा कि जनता को जो बातें याद दिलाई जा रही हैं, इसका चुनाव में फर्क पड़ेगा। दिल्ली हाई कोर्ट ने मंगलवार को आबकारी घोटाले से जुड़े सीबीआई और ईडी के मामलों में आम आदमी पार्टी नेता मनीष सिसोदिया को जमानत देने से इनकार कर दिया। जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा ने जमानत याचिका खारिज करते हुए कहा, सिसोदिया का आचरण लोकतांत्रिक सिद्धांतों के साथ बड़ा विश्वासघात है। सिसोदिया ने मनी लॉन्ड्रिंग और भ्रष्टाचार मामले में निचली अदालत में जमानत याचिका खारिज करने के फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती दी थी। हाई कोर्ट ने कहा कि इस मामले की सुनवाई में देरी की वजह आरोपी है, इसके लिए जांच एजेंसियां जिम्मेदार नहीं है। सिसोदिया इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य समेत महत्वपूर्ण सबूत नष्ट करने के कृत्य में शामिल थे। इस संबंध में जस्टिस शर्मा ने 2 मोबाइल फोन का हवाला दिया जिनके क्षतिग्रस्त होने का दावा किया गया था। उन्होंने कहा, सिसोदिया दिल्ली सरकार में महत्वपूर्ण पद पर थे और कई विभागों को संभाल रहे थे। वह आपके वरिष्ठ नेता होने के नाते प्रभावशाली व्यक्ति हैं। जो सामग्री एकत्रित की गई है उससे लगता है कि सिसोदिया ने पब्लिक फीडबैक को अपने पूर्व निर्धारित लक्ष्य के मुताबिक गढ़कर आबकारी नीति के निर्माण की प्रक्रिया को प्रभावित किया। कि ये देखना होगा कि क्या आने वाले समय में और ज्यादा मुश्किलें मनीष सिसोदिया की बढ़ती नजर आएगी। क्या बंगाल में रैली करना गलत है? क्या बंगाल अब बांग्लादेश हो गया है? और भगवा झंडा लहराना क्या अपराध है बंगाल में? जी हाँ, ये क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि जो तस्वीरें बंगाल से आई हैं, ये सीधे तौर पर चीख चीख कर यही बता रही हैं कि बंगाल में अगर आपने भगवा झंडा लहरा दिया तो आपकी खैर नहीं। बंगाल में अगर भारतीय जनता पार्टी ने रैली कर ली तो खैर नहीं। वो एक अलग बात है कि भारतीय जनता पार्टी के फायर ब्रांड नेता और बड़े बड़े नेता रैली कर रहे हैं, लेकिन पार्टी का आम नेता और कार्यकर्ता रैली नहीं कर सकता। जी हाँ, एक वीडियो सामने आया है जिसमें इस सीधे तौर पर देखा जा रहा है कि भगवा झंडे के साथ कुछ लोग रैली कर रहे हैं और उन लोगों के साथ किस तरीके का सलूक किया गया ये वीडियो में देखा ही जा रहा है। वैसे अपने दर्शकों को बता दें कि बंगाल में गुंडा राज है, ये बात उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कह चुके हैं। अब यही देखना होगा क्या बंगाल की तस्वीर भी बदलेगी और गुंडा राज वहां खत्म हो पाएगा और जनता बीजेपी के साथ आएगी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का एक बड़ा बयान सामने आया जिसमें उन्होंने कहा कि लोगों को बहुत सोच समझकर वोट करना। जी हाँ, दिल्ली वासियों को बहुत सोच समझकर वोट करना है क्योंकि अब अगला नंबर दिल्ली का है। वैसे देखा जा रहा है कि दिल्ली की 7 लोकसभा सीटें कई मायनों में बहुत ज़्यादा अहमियत रखती है। हालांकि अरविंद केजरीवाल ये कह रहे हैं कि अगर आप झाड़ू को बटन दबाएंगे तो मैं जेल नहीं जाऊँगा, अगर आप झाड़ू को बटन नहीं दबाएंगे तो मैं जेल जाऊँगा। दरअसल अपने दर्शकों को बता दें, जल्दी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल एक बार फिर जेल जाते नजर आएंगे क्योंकि वो फिलहाल अभी जमानत पर है। इन सब के बीच आम आदमी पार्टी लगातार जोर आजमाइश कर रही है, लगातार जनता को अवगत कर रही है। हालांकि बीजेपी का ये साफ तौर पर कह रहा है कि जो भी घोटालेबाज हो, चाहे वो मुख्यमंत्री हो या कोई भी नेता, वो जनता का पैसा नहीं गमन कर सकता, उसको सजा मिलकर ही रहेगी। हालांकि अब ये देखना होगा कि वाकई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अंबाला पहुंचे। स्वर्गीय पूर्व सांसद रतनलाल कटारिया की पुण्यतिथि के दिन अंबाला में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली का आयोजन किया गया। वहीं रैली को लेकर भाजपा कार्यकर्ताओं और लोगों में खासा उत्साह नजर आ रहा है। वहीं प्रधानमंत्री की रैली के लिए मंच कुरुक्षेत्र लोकसभा से प्रत्याशी नवीन जिंदल, अंबाला लोकसभा से बंतो कटारिया, विधायक सुभाष सुधा और तमाम नेता मौजूद रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत माता की जय के साथ अपना संबोधन शुरू किया। साथ ही रतनलाल कटारिया की बरसी पर उन्हें श्रद्धांजलि दी। मंच से पीएम मोदी बोले कि हरियाणा यानी हिम्मत,
हरियाणा यानी हौसला, तभी तो हरियाणा धाकड़ है। मोदी ने तो कई सालों तक हरियाणा की रोटी खाई है। हरियाणा की तरह ही मोदी ने 10 साल तक सरकार भी धाकड़ चलाई है। लोकसभा चुनाव के नतीजे क्या होंगे किसी को नहीं पता। लोकसभा चुनाव के नतीजे क्या बीजेपी के पक्ष में होंगे ये भी नहीं पता। लेकिन एक बात का पता है कि मोदी सरकार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की टीम, भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता और कार्यकर्ता मैदान में कुछ इस तरीके से डटे हुए हैं कि मानो वो तमाम विपक्षी पार्टी के नेताओं को क्लीन बोल्ड करते हैं। और बात नेताओं की हो रही है, बात अगर भारतीय जनता पार्टी की हो रही है तो कई बड़े नाम लेना जरूरी है और उन्हीं में एक नाम है गृह मंत्री अमित शाह का। जी हाँ, गृह मंत्री अमित शाह, जिनका फेक वीडियो हाल ही में वायरल किया गया और जिसकी पड़ताल भी की गई और पता चला कि जो बात अमित शाह ने बोली थी वो कुछ और थी और कांग्रेस ने इस वीडियो के साथ छेड़छाड़ करके एक गलत मैसेज पहुंचाया। ऐसे में अमित शाह ने जमकर कांग्रेस और तमाम विपक्ष पर निशाना तो साधा, लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना है। मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का अर्थ है देश को नक्सलवाद और आतंकवाद से मुक्ति दिलाना, देश के गरीबों के कल्याण की चिंता करना, देश को विकसित बनाना, जनजातियों के सम्मान की चिंता करना और हमारे छत्तीसगढ़ को पहले नंबर का राज्य बनाना। अब देखना होगा क्या अमित शाह जिस तरीके से जनता को अपनी तरफ लाने की कोशिश कर रहे हैं, क्या जनता बीजेपी का भरोसा करेगी। चुनाव जीतने के लिए राजनीतिक पार्टी के नेताओं को क्या क्या नहीं करना पड़ता। इसी चुनावों के बीच में कई स्कैंडल भी निकलकर सामने आते हैं और कई भ्रष्टाचार भी निकलकर सामने आते हैं। लेकिन जब बात राजनीतिक पार्टी के नेताओं की हो रही हो और जब बात हो रही हो एकदम मुखर आवाज की, तो ऐसे में दीपेंद्र हुड्डा का नाम ना आए, ऐसे कैसे हो सकता है। जी हाँ, दीपेंद्र हुड्डा जिन्होंने अपनी जगह कुछ इस तरीके से हरियाणा के अंदर बनाई है, अपने गांव में बनाई है कि दीपेंद्र हुड्डा को सुनने, उनका समर्थन देने लोग आसपास के कई गांव से आ जाते हैं। ऐसे में दीपेंद्र हुड्डा भी लगातार कांग्रेस के लिए प्रचार प्रसार कर रहे हैं और ज्यादा से ज्यादा वो वोट लेने की कोशिश कर रहे हैं। अपने दर्शकों को बता दें कि दीपेंद्र हुड्डा ने हाल ही में एक जनसभा की। उन्होंने कहा 18-19 वर्षों का मेरा काम और मेरा आचरण आप सबके आगे है, मैं कुछ नहीं बोलूंगा, मेरा काम बोलेगा। दीपेंद्र हुड्डा ने कहा हमें किसी के प्रलोभन में नहीं आना, बल्कि आपको ये देखना है कि काम कौन कर रहा है और काम किसने किया है उसको वोट दें। लोकसभा चुनाव शुरू हो चुके हैं, लेकिन राजनीतिक पार्टी के नेताओं की जुबानी जंग भी और धीरे धीरे तेज होती चली जा रही है। सभी राजनीतिक पार्टी के नेता एक दूसरे पर छींटाकशी कर रहे हैं। हाल ही में SC/ST को लेकर जो बयान दिए गए हैं उसको लेकर विपक्ष न सिर्फ मोदी सरकार पर निशाना साध रहा है, बल्कि एक वीडियो भी सामने आया जिसमें अमित शाह के बयान को गलत तरीके से दिखाया गया, जिसके बाद उन तमाम विपक्षी पार्टी के नेताओं पर कार्रवाई हुई। ऐसे में अपने दर्शकों को बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी सीधे तौर पर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का नाम लेते हुए SC/ST पिछड़ा सभी दलित तमाम सभी लोगों को अपनी तरफ कर रहे हैं और साथ ही वो ये भी कह रहे हैं कि संविधान को अपना धर्म ग्रंथ मानकर उसके प्रति पूरी तरह समर्पित है। उन्होंने जनता से वायदा भी किया है उनकी सरकार बनेगी तो जितने भी पिछड़े वर्ग के लोग हैं उनको आरक्षण भी दिया जाएगा और उनके लिए सरकार आगे स्तर पर भी काम करेगी। लोकसभा चुनाव शुरू हो चुके हैं और ऐसे में तमाम राजनीतिक पार्टी के नेता जनता को लुभाने के लिए अलग अलग हथकंडे अपना रहे हैं। ऐसे में चाहे कांग्रेस पार्टी हो या समाजवादी पार्टी या फिर भारतीय जनता पार्टी, तमाम राजनीतिक पार्टी के नेता मैदान में उतरकर पूरी तरीके से जोर लगा रहे हैं। इस बीच कांग्रेस पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी भी मैदान में है। वो अपनी पार्टी के तमाम उन कैंडिडेट के लिए कैंपेन कर रही हैं, उनके लिए प्रचार प्रसार कर रही हैं जो चुनाव में खड़े हैं। इस बीच प्रियंका गांधी का ट्वीट भी सामने आया जिसमें उन्होंने लिखा, परिवर्तन का ये जन सैलाब आने वाले उस कल के लिए है जो भारतवासी की जिंदगी बदलेगा। असम की जनता
कांग्रेस की सरकार बनाने का फैसला कर चुकी है। कांग्रेस की गारंटी है हर वर्ग के साथ आर्थिक सामाजिक न्याय और जनता हमारी गारंटियों को लेकर अत्यंत उत्साहित है।